हमारा जो कैंडिडेट होगा छक्का मारेगा छक्का ही बोलेगा, चौका मारेगा चौका ही बोलेगा। इनकी यारकर आ गई, सुनिए ना, यारकर आ गई। सुनिए ना, उन यारकर पे भी छक्का जाएगा। यारकर जो होगी वो इन्हीं दो जमातों की होगी। अशरफ मीर साहब ने खेला था उमर साहब के खिलाफ, वही बैट उसके पास आज भी है। पीडीपी में खेला, पीडीपी खेला, में ऐसे 2014 खेलने वाला है ना। सेंचुरी मारेंगे इस बार जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी अपने बल्ले से। राजनाथ सिंह कश्मीर घाटी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होनी चाहिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को। सब याद है, लोगों को सब याद है। अल्ताफ बुखारी भी उसी पार्टी का हिस्सा थे ना, गुलाम हसन मीर भी उसी पार्टी का हिस्सा थे, अशरफ मीर साहब वो भी उसी पार्टी का हिस्सा। तो फिर ये नया कैसे हो गया? फिर आप लोग कैसे साफ हो गई? आपकी पार्टी कैसे साफ हो गई? उस रिश्ते से कैसे बाहर है? आप भी तो उस रिश्ते के का हिस्सा है। आप पीडीपी की बात कर रहे हैं, अल्ताफ बुखारी भी तो उस महबूबा जी के साथ भी रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो हमारे जो एसेट्स थे, अगर उनको मिटाने वाले जमात हम देखें वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है। अपनी पार्टी भी पीडीपी से आई है ना, इनके हाथ भी फिर खून से रंगे हुए। सरकार में नहीं थे ना पीडीपी के साथ, जब सरकार में नहीं थे, हमारे। जब अल्ताफ साहब पीडीपी के साथ थे तब सरकार में नहीं थी पीडीपी। बात सुनिए, इनको दिल्ली से फरमान मिला कहाँ पे कौन सा कैंडिडेट उतारना है। ये ए टीम, बी टीम और सी टीम है, इनको दिल्ली से फरमान मिलता है। ये दिल्ली से फरमान खाली अल्ताफ साहब को का क्यों नजर आ रहा है सब पॉलिटिकल पार्टीज का? जम्मू कश्मीर में जहां पे पार्लियामेंट इंतखाब होने वाले हैं और वहीं पे हमने देखा कि सियासी जमातों में काफ़ी घमासान है और पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के ऊपर भी इल्ज़ाम तराशी करते हुए नज़र आ रही है। मेरे साथ है इसी सब पे बात करने के लिए अपनी पार्टी के लीडर उमर जान। अब जो है पार्लियामेंट इंतखाब होने वाले, अपनी पार्टी ने भी 2 कैंडिडेट जो है मैदान में उतारे, श्रीनगर और साउथ कश्मीर की सीट पे। और वहीं पे आप अभी अपनी पार्टी डिसाइड नहीं कर पाई नॉर्थ कश्मीर से कौन लड़ेगा और जम्मू से कौन आपका कैंडिडेट होगा। वजह क्या है, इतना टाइम क्यों लगता है? जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी की कोशिश हमेशा यही रही है, जो सारा जो पॉलिटिकल एक्सरसाइज थी उसको फ्रीज किया गया था आफ्टर 370 एंड 35A। लेकिन अपनी पार्टी का ये मानना है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो बहाल होना चाहिए। जायज़ मुतालबा भी रहा है जम्मू कश्मीर को लेके कि पोलिंग होनी चाहिए, लोगों को अधिकार मिलना चाहिए अपने एमपी को चुनने के लिए, अपने असेंबली मेंबर को चुनने के लिए। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फोकस ग्राउंड ज़ीरो पे यही होना चाहिए कि लोगों का निकलना, अपना वोट करना, ये सबसे बड़ी बात है और इस जमहूरियत को हम और ज़्यादा मजबूती दे सकते। उमर अब्दुल्ला साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने कहा कि मेरा मुकाबला जो कैंडिडेटों के साथ नहीं है, मेरा मुकाबला बीजेपी एंड दिल्ली के साथ है। ये साफ हो गया कि ये पार्टियां जो है अलायंस में लड़ रही, बीजेपी खुल के सामने नहीं आ रही। अपनी पार्टी पीसी आजाद साहब की पार्टी है, बीजेपी की जो ए टीम, बी टीम, सी टीम, इसको आप कैसे देखते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहाँ तक सवाल है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और लोग भी जान चुके हैं, और साथ में जो उनके हरीफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा उन्होंने सियासी भेदभाव को लेके बात करी थी। लेकिन आफ्टर दिस 370 जब 3 टायर इलेक्शंस हुए या डीडीसीज का इलेक्शन हुआ, उसमें उन्होंने एक फोरम तैयार किया था पीएजीडी को लेके और उसके बाद इंडियन अलायंस को लेके। शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी जम्मू कश्मीर के ठेकेदार बन चुके थे। उस ठेकेदारी को लेके जब सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब ने जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का दाग बेल संभाल कर यहाँ जम्मू कश्मीर में लाया, लोगों में एक उम्मीद नज़र आई कि आज तक हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का एतबार और हमेशा साथ दिया था, बदले में हमें कुछ नहीं मिला। इसी तरीके से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो रोल रहा है 2002 से लेकर 2014 तक, लाने वाले ये लोग थे, रिश्ता करने वाले ये लोग थे। अब आज पछतावे से क्या होगा? तो आप उस रिश्ते से कैसे बाहर है? आप भी तो उस रिश्ते के का हिस्सा है। अल्ताफ बुखारी भी, आप पीपल्स को, आप पीडीपी की बात कर रहे हैं, अल्ताफ बुखारी भी तो उस पीपल्स को महबूबा जी के साथ भी रहे हैं। देखिए, उमर साहब की अगर हम बात करें, वो फॉरेन गाय रहा है, लंदन से होके आया है। लंदन जाना गुनाह है? सुनिए ना, लंदन से होके आया है। गुनाह है क्या? उसको विलेज लाइफ में भी उसका उतना नजरिया नहीं है कि जो पोलिंग बूथ वर्कर होता है उसका क्या एस्पिरेशन होता है, क्या जज्बा होता है मुल्क में। जम्मू कश्मीर को खुशहाल देखना चाहता है। अब जिस रिश्ते की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहला जो रिश्ता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आया था मंजर आम। जब कॉन्फ्रेंस कहती है रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जब मल्टीपल अलायंस रहा तो उमर साहब फॉरेन मिनिस्टर रहे
जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मैंने MOS रहे, उसी तरीके से 2014 में एक खूबसूरत स्लोगन चला कि हमें पिरवर कश्मीर को बचाना है। यहाँ बाय एंड लार्ज वोट पड़े पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को और नागपुर से रिश्ता करके आई। और शायद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जब मुल्क के वजीर दाखिला श्रीमान श्री राज अल्ताफ बुखारी साहब को अगर मुबारक लोग करते हैं, वो इस चीज़ को करते हैं कि जो 2019 का जो फैसला आया जम्मू कश्मीर के लिए, लोगों को जो हाथ लेने में जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ थे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, जब मेरे नौजवान की ज़रूरत थी ना इन दो पॉलिटिकल पार्टियों की, इन्होंने हाथ को धक्का दे दिया। लेकिन वाहिद अल्ताफ बुखारी साहब है जिसने हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान को हाथ पकड़ लिया। क्या हाथ पकड़ लिया? थोड़ा ये नहीं, एक मिनट, एक मिनट, नहीं, समझा दीजिए कैसे हाथ पकड़ा। देखिए मैं आपको बता दूं, और सच्चाई इन दो जमातों की जो स्लोगन चले, चाहे ऑटोनॉमी को लेके हम बात करें, आपने भी ऑटोनॉमी को लेके वोट किया था, हमने भी ऑटोनॉमी को लिए वोट किया था। उसके बाद सेल्फ रूल का नारा चला, आपने भी वही वोट, अब ऑटोनॉमी से कुछ नहीं निकला, अब सेल्फ रूल से निकला। ये दो स्लोगन शायद दोनों बोल गए कि नहीं, अब ये अभी एक स्लोगन था कि हम जेलों से राह कराएंगे, जितने भी नौजवान जेलों में हैं उनकी रिहाई के लिए हम बात कर रहे हैं। कितने लोगों को रिहा कराया? हमने खाली नौजवानों की बात नहीं, कितने लोगों, मैं बताऊं, ये बात अपने की, मैं बताऊं उबैद साहब, देखिए जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी जो स्लोगन चलाए कि हमारा नौजवान तहफ़्फ़ुज़ में होना चाहिए, हिफाजत में होना चाहिए और रोज़गार उसको मिलना चाहिए, ये एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन जहाँ तक अल्ताफ़ साहब ने मुल्क के वज़ीर दाखिला और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की थी, जिन नौजवानों को वर्गलाया गया, जिन नौजवानों को वो केस में ऐसे ही उलझाया गया बिकॉज ऑफ जो पॉलिटिकल दो पार्टीज़ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्हीं दो जमातों की वजह से यहाँ का नौजवान शिकार हो गया। उस हादसे को निकालने के लिए सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब ने एक अच्छा पहल किया है जो ऑन रिकॉर्ड है। दोनों पार्टियों के हाथ खून से रंगे हुए। ऑब्वियसली, क्या आप भूल गए अपने नॉर्थ कश्मीर में पैलेट का वार करना नौजवानों के ऊपर? कैसे भूल सकते? आपके नॉर्थ कश्मीर में चाहे लोलाब हो, कुपवारा हो, हंदवाड़ा हो, बारामुल्ला हो, सोपोर हो, रफियाबाद हो, बांडीपोरा हो, सोनावारी हो, आपके पलाहलन पटन जो है, अभी भी नौजवान बंद नहीं है जेलों में। तो अपनी पार्टी भी PDP से आई है ना, इनके हाथ भी फिर खून से रंगे हुए। सरकार में नहीं थे ना PDP के साथ, जब सरकार में नहीं थे, हमारे जब अल्ताफ साहब PDP के साथ थे तब सरकार में नहीं थी PDP। बात सुनिए, हमारे इस खूबसूरत मुल्क में जो अपना लोकतंत्र देश है, यहाँ हर एक का अधिकार है पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे एस्टैब्लिश करना, लोगों की नुमाइंदगी करना, सही क्या है गलत क्या है। क्या आपके पलहालन में PSA के तहत नौजवान बंद नहीं है आज भी? क्या देखिए, कब्रिस्तान का रास्ता अगर यहाँ के नौजवानों को दिखाया, माशाअल्लाह, अगर रिकॉर्ड आप उठा कर लेके देख लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा हाथ है। और दूसरी बात, जो ये एंटी नेशनल एलिमेंटीज की जो बात कर रहे हैं, जिसमें मेरा नौजवान पीस रहा है आज भी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उसका जिम्मेवार है। PDP पे जब सवाल उठाते आप, मैं कह रहा हूँ कि PDP से अपनी पार्टी भी कहाँ से बनी? PDP से निकल के बने, तब लीडर्स, अपनी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो PDP में भी लीडर्स रहे। क्या ये लोग भी फिर जिम्मेवार नहीं है? देखिए, मोहम्मद यूसुफ साहब को बनाने वाले कौन लोग हैं? सईबू का मैं जो बता रहा हूँ, जी नेशनल, हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस। यासिन मलिक साहब को कौन बनाने वाले हैं? तो PDP कहाँ से आई? जब मुफ्ती साहब कांग्रेस में थे तो ये उसका बीच है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को लेके अब नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब PDP से लेके जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी। ये उन दो जमातों को पहले पूछे ना कि आपने किन किन जमातों का जन्म लिया है। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी जिस सच्चाई की लेके चल रहे हैं, जो उनका रोड मैप है, कहीं ना कहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अगर इनको पता लग गया है कि शायद अपनी पार्टी हर एक ज़िले में हमें एक्सपोज कर चुके हैं, तभी जो आज आप ये एक्सरसाइज देख रहे हैं, जैसे आज का न्यूज़ आपने देखा, चाहे साउथ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करें, हमारे पास जो सिंबल है, खेलने वाला जो बैट है, खेलेगा, सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, जो 2014 खेलने वाला खिलाड़ी है, खेलने वाला कोई भी टीम हो, लेकिन प्लेयर होना चाहिए। उमर साहब को
पता लग चुका है कि जहां श्रीनगर की मैं दावादारी करता रहा था वहां पे शायद टर्फ आज हार्ड है, मैं नहीं खेल पाऊंगा, तभी तो नॉर्थ कश्मीर चले गए। अब वहां पे भी शायद उसको लग रहा है कि वहां पे भी खेल नहीं पाऊंगा। लेट अस सी, आप देखिए आज भी शाम को सुबह कैसे उमर साहब सरेंडर करेंगे। बार बार अपनी पार्टी कहती है कि हम बीजेपी के साथ, हमारा अलायंस नहीं है। उमर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा, एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ जहां तक तरुण चुग, अल्ताफ बुखारी साहब और सजाद गनी लोन साहब की वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे वायरल हुए, तभी उन्होंने कहा, उमर साहब ने कहा कल कि ये बताइएगा नेशनल को मिलता है। सुनिए ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप बात कर लीजिए। क्या आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस देवेंद्र सिंह राणा के सवालात का जवाब दिए? नहीं दिए। मुल्क का वजीर आजम, मुल्क के वजीर दाखिला, हर प्रदेश का जितने भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने प्रदेश की सूरत हाल पे गौर खोज करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कांग्रेस को नहीं बता रहे हैं जब अकबर लोन साहब माइक पे जाते हैं कि ये क्या है, क्या वो भूल गए? अच्छा, रही बात दूसरी जमात पीडीपी की, अलायंस तो इन्होंने किया था ना। आप अलायंस में क्या लड़ेंगे? जैसे खबरें पार्टी पीसी और जो है आजाद साहब की पार्टी अलायंस में लड़ेगी, क्या सच में अलायंस में लड़ेंगे आप? पॉलिटिकल पार्टीज को जो एक्सरसाइज होती है लोगों के एतमाद से होता है। जवाब दे दीजिए ना, घुमा फिरा के नहीं, आप घुमा फिरा के बात करते हैं। इंडियन अलायंस क्यों बना? जी मुल्क खतरे में है, हम सेकुलर जमात हैं। अरे कौन सी सेकुलर जमात? जम्मू कश्मीर के लोहू लहान करने वाले तो आप दो जमात हैं। मुझे यूपी के साथ क्या है, मुझे मध्य प्रदेश के साथ क्या है, मुझे हैदराबाद के साथ क्या है? मुझे मेरा इशू जम्मू कश्मीर के साथ है, यहाँ के नौजवानों के साथ है। यहाँ का जो लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज अगर इकट्ठे होके इन जैसे जमातों को, जिन्होंने हमारे कौम के साथ धोखा किया है, पीछे से वार किया है, अगर इनको उखाड़ कर फेंकेंगे वो तो मेरे ख्याल से अच्छा काम है। लेकिन कम से कम धोखे में तो नहीं आएंगे ना अब नौजवान हमारे या जम्मू कश्मीर के लोग। उमर साहब कहते हैं बीजेपी खुद खुल के सामने नहीं आती उनके लीडर, क्योंकि वो उनको पता है हम जीत नहीं पाएंगे, तभी वो इनको अपनी पार्टी और पीसी को आगे करती है। ना आपने कैंडिडेट, अपनी पार्टी ने उतारा कैंडिडेट, ना उन्होंने बीजेपी ने। उमर साहब का जो टेन्योर गया है, एक खूबसूरत चीफ मिनिस्टर रहा है, हर एक पे उसकी नज़र है। फिलहाल वो खेलने के लिए अपना मैदान ढूंढ ले। अब श्रीनगर के लिए वो एक्सपेक्ट कर रहा है, गया नॉर्थ, अब शायद नॉर्थ भी नकारा गया, अब चले गया साउथ। कम से कम पहले वो अपना ये टर्फ देखे कि मैं कहाँ खेल पाऊंगा। उनकी टर्फ है, हमारा आप लोगों की टर्फ, जो हमारा कैंडिडेट है उसको पता है मुझे किस तरीके से। लोगों की टर्फ कहाँ है? श्रीनगर, हर एक जगह, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, हर एक जगह, जम्मू, हर एक जगह, जम्मू, हर एक जगह। जम्मू में तो आपने खुद अपनी पार्टी बोल रही है हम स्ट्रांग नहीं है। मैंने कहा इसको सपोर्ट करेंगे। मैंने शुरू में आपको कहा 4 साल हो गए हैं हमारे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को। ये तो 40 साल की पुरानी पार्टी है, इनको दिक्कत है खेलने में। 4 साल तो पार्टी, लोगों को दिक्कत नहीं हमारी कोई, हम सच्चाई की ओर खेलते हैं। जम्मू में किसको सपोर्ट करेंगे? अपनी पार्टी वहाँ कैंडिडेट नहीं उतार रही है। सच्चाई किस बात की है? जम्मू में किसको सपोर्ट करेंगे? वहां पे कैंडिडेट नहीं उतार रहे, जो वहां के लोग होंगे, जो वोटर होगी अपनी पार्टी को, वो किसको सपोर्ट करेंगे, किसको वोट करेंगे? देखिए, जो जमहूरियत मजबूत करेंगे, जमहूरियत के ही हम वोट करेंगे। बीजेपी ना, आप मुझे कैसे कह सकते हैं आप बीजेपी? ये क्या, बीजेपी को सपोर्ट, एनसी, पीडीपी उनको सपोर्ट। सुनिए ना, पीसी, बीजेपी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज। व्हाई यू आयर मार्क द ओनली द बीजेपी? इसका क्या मतलब है? नहीं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी, कांग्रेस या किसी को भी सपोर्ट। इसको देखिए मैं कह रहा हूँ सपोर्ट किसको करेंगे? देखिए, इसका क्या मतलब है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करें? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं खाली बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी। जो सवाल आप मुझे मैंने सवाल स्टार्ट किया, मुझे आप कहाँ जवाब देते? मुझे पता है ना सवाल कहाँ से आए। नहीं, सवाल आपको लगता है। पहले आप उमर साहब को कहिए और मोहब्बत जी को कहिए कि आप लोगों ने अब कौन सी एक्सरसाइज शुरू करी। चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करिए तो कैंडिडेट चेंज, सेंट्रल कश्मीर की बात करिए तो उसके कैंडिडेट पे पूरा चेहरे पे नजर आ रहा है कि ये बेचारा, इसके थोपा गया है इसके ऊपर ये मैंडेट। रही बात साउथ कश्मीर की, मियां अल्ताफ साहब एक अच्छे लीडर है, रिलीजियस लीडर है, हमें पूरा आदर है उसका, लेकिन सेहत के कारण उसका कुछ आ रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे क्या है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। पीछे क्या है आप बताइए इनसे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी सारे आपके नेता जिनके साथ आप बात कर रहे हैं उनके कहिए कि लोगों को आप क्या दिखाना चाहते हैं। पहले एक स्क्रीन दिखाया, उसके बाद दूसरा स्क्रीन दिखाया, अब हमें कौन सा स्क्रीन देखना है वो आप जरा बताइए। आपको लगता है कि उमर साहब आप नॉर्थ कश्मीर से भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? आप देखिए, लेट तक वेट कर लीजिए आप।
वहाँ भी शायद टर्फ उसके लिए खेलने के लिए काबिल नहीं है। देखते हैं कहाँ खेल पाएंगे। पार्टी को कहाँ देखते हैं? मैं अपनी पार्टी को मेरे ख्याल से और लोगों के एतमाद से जिस तरीके से अपनी पार्टी की वेव बन रही है पूरे ज़िलों में, तो रिज़ल्ट मेरे ख्याल से अच्छा आएगा। इस बार जो है अपनी पार्टी सेंचुरी मारेगी और अपनी पार्टी के पास बल्ला है और जो हर एक बॉल पे छक्का लगाएगी, ऐसा अपनी पार्टी के लीडर का कहना है। और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा जो यहाँ पे सियासी जमातें रही हैं उन्होंने खाली इस्तेसाल किया है और अपनी पार्टी जो है वो लोगों की बात करेगी और इस बार के इलेक्शन में अपनी पार्टी की जीत होगी, ये दावादारी पेश कर रहे हैं अपनी पार्टी के लीडर। देखिए कैमरामैन यसरफ के साथ मैं उबाद मलिक, अली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।